ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। अल्फा और बीटा रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए होता है। अरे सर, ये क्या आप अल्फा बीटा पढ़ा रहे हैं बच्चों को? क्यों, क्या हुई? आप बच्चों को इसके बारे में बताइए जो सीबीएसई बोर्ड ने अपडेट दिया है 10th के बच्चों के लिए कि कैसे कॉपी लिखनी है और कैसे सेक्शंस बनाने हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए सर बच्चों को। सर इधर देखिए, अपडेट आया, सीबीएसई बोर्ड ने अपडेट किया है। साइंस में अपडेट है, 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है सर बायोलॉजी का, दूसरा केमिस्ट्री का और तीसरा क्या है, फिजिक्स का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है सर, सेक्शन ए में बायोलॉजी का है, तो पहले बच्चों बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को पहले लिखना है। और बायोलॉजी में यदि आपने फिजिक्स का क्वेश्चन लिख दिया तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सीबीएसई बोर्ड ने पहले में लिख दिया है उन्होंने प्रशिक्षण में। तो दूसरा है सेक्शन बी केमिस्ट्री का है, सेक्शन बी फिजिक्स। सर समझ में आ गया आपको? यस सर। समझ गए? ये ऐसे ही मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वहां पर सेक्शन ए में बायोलॉजी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो सेक्शन ए में चाहे आप क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग जो भी रखें लेकिन बायोलॉजी ही होनी चाहिए। यस सर, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? यस सर, यस सर। ठीक है सर। सेम सोशल साइंस में भी आया है, सेक्शन 4 पार्ट में डिवाइड करा। पहले में सर हिस्ट्री है, दूसरे में जियोग्राफी है, तीसरे में पॉलिटिकल साइंस है, फोर्थ में इकोनॉमिक्स है। तो 2 सेक्शन 2 में अपडेट आया बेटा, 2 में अपडेट आया, एक सोशल साइंस में और साइंस में। जैसे पहले मैथमेटिक्स में आया था स्टैंडर्ड और बेसिक में, वैसे ही अब साइंस में और सोशल साइंस में अपडेट आया। तो आप लोग समझ में आएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। पेपर देते समय आपको इसको बहुत गहन से अध्ययन देने, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। सर एक बच्चों को और ज़्यादा मन में कई बार चीज़ें आती हैं कि कॉपी को कैसे ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाया जाए और कॉपी को कैसे लिखें जिससे कि एग्जामिनर को भी अट्रैक्टिव लिखे और वो चेकिंग करते टाइम मतलब हैक्टिक फील ना करे और थोड़ी सी अट्रैक्टिव कॉपी हो जाती है। तो सर आप भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ, पता है ना कोई कॉपी कैसे अट्रैक्टिव लगती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जिससे कि बच्चों को अच्छे मार्क्स मिल सकें। ये प्रॉब्लम आती है कई सारे बच्चों को। ठीक है सर, देखिए सर लिखने के तरीके जो होते हैं, तो ऐसे कॉपी का जो फ्रेम होता है आप देखे होंगे। यस सर। इसके कॉपी के फ्रेम में बच्चों को पहले लाइनिंग मार देना चाहिए। सर ये सेम कलर के पेन से या नहीं, एक ही कलर से मान लेना चाहिए। अच्छा अच्छा। और इसके बीच में जैसे सेक्शन है तो यहाँ पर लाइनिंग मार, सेक्शन ए है तो यहाँ सेक्शन ए डाल देना चाहिए और यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना चाहिए हेडिंग, और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट, एक लाइन छोड़ने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर देना चाहिए। जिससे क्या होगा, गैप होगा, तो जैसे बाहर से देखेगा टीचर एग्जामिनर तो उसको देखने में अच्छा लगेगा, तो वो और इसमें बाय मिस्टेक फिर इसके बाद गैप से लिखते जाइए। फिर लास्ट की जो लाइन होती है बच्चे कुछ इसमें लिख देते हैं, इसको नहीं लिखना चाहिए, इसके ऊपर से लिख के आगे चलना चाहिए, फिर नेक्स्ट पेज पे आना चाहिए बच्चों को। तो ये ऐसे पैटर्न है जिससे देखिए अभी देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है, तो आप जब लिखोगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है सर, आपको समझ में आएगा, बच्चों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और ऑल द बेस्ट।